हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका ज्योग्राफी का सेट 7 है। 6 सेट पहले ही हो गया है, तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन बताया जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ, सेट 7 सॉरी 6 पहले ही हो गया है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। चलो एक नंबर देखो, निम्न में से किसका अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत नहीं किया जाता। तो जहां नहीं लिखा है उसको ध्यान से देखना है। तो क्या होगा इसका आंसर, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, पर्यटन भूगोल, ये सब आर्थिक भूगोल में आएगा। चिकित्सा भूगोल जो है ये नहीं आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, चिकित्सा भूगोल। अगला क्वेश्चन, सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस शाखा का भाग है। तो राजनीतिक भूगोल में आएगा। सैन्य भूगोल किसमें आएगा, ये राजनीतिक भूगोल में आएगा। तो कौन नंबर आंसर। चलो अब आगे देखते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। तो लगभग 4.8%। 4.7 दिया है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 4.8 है, तो यही आंसर हो जाएगा 4.8। अब आगे देखो, जनसंख्या आकार में विश्व में ब्राज़ील का कौन सा स्थान है। तो 5वां स्थान है। 1 नंबर पे चीन है, 2 नंबर में भारत है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन सा कारण है। क्या क्या जनसंख्या को प्रभावित कर सकता है। तो भू आकृति भी प्रभावित करेगा, जलवायु भी प्रभावित करेगा, जल की उपलब्धता भी। तो आंसर हो जाएगा इसका इनमें से सभी। अब आगे देखो, ईसा की पहली शताब्दी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। 30 करोड़ से कम थी। 30 करोड़ से कम थी। अब आगे देखो, थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत को किस वर्ष प्रतिपादित किया। तो 1798 में प्रतिपादित किया, याद रखना है। चलो अब आगे देखो, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन सा प्रमुख आर्थिक कारण है। आर्थिक कारण क्या होगा इसमें, आर्थिक कारण मतलब क्या होता है, जिससे मनुष्य जो है उसको धन की प्राप्ति होती है। तो खनिज होगा यहाँ, खनिज जो है आर्थिक कारण है। अब आगे, जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त जनसंख्या आकार को परिवर्तित करने वाले कारक क्या है। प्रवास से भी जनसंख्या में परिवर्तन होता है, अप्रवास से भी होता है, उपरवास से भी होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका इनमें से सभी। 2025 तक विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 800 करोड़। अभी फिलहाल 750 करोड़ है, 800 करोड़ तक हो जाएगी। अब आगे, विश्व के कितने देशों का लिंग अनुपात प्रतिकूल है। प्रतिकूल माने क्या हुआ, पुरुष जनसंख्या ज़्यादा। तो ये लगभग 72 देशों में है। अब चलो आगे, निम्न में से किस देश का आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार का था। ये तो पहले भी बताए थे, घंटी का आकार क्या क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा। अब आगे, विकसित देशों में कौन सी क्रिया सबसे कम की जाती है। तो विकसित देश में सबसे कम जो है प्राथमिक क्रियाकलाप की जाती है, वहाँ सबसे अधिक तृतीय क्रियाकलाप और द्वितीय क्रियाकलाप किया जाता है। तो याद रखना, जैसे अमेरिका में होगा। संकीर्ण आधार और शुंडाकार शीर्ष वाले पिरामिड किस तरह की स्थिति को दर्शाते हैं। तो निम्न जन्म और निम्न मृत्यु दर, ख नंबर हो जाएगा आंसर। अब आगे देखो, निम्न में से कौन मानव विकास का स्तंभ है। मानव विकास का स्तंभ क्या है। तो मानव विकास का स्तंभ होगा, इसमें समता भी हो जाएगा, सतत पोषणीयता भी होगा, उत्पादकता भी होगा। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, सब हो जाएगा। घ नंबर, उपयुक्त सभी। मानव विकास सूचकांक स्कोर 0.701 से 0.799 के बीच का स्तर क्या है। तो इसका स्तर क्या है, तो इसका स्तर होगा उच्च सूचकांक वाला। उच्च मानव विकास समूह में कितने देश सम्मिलित है। तो इसमें 53 देश सम्मिलित है, याद रखना। मानव विकास सूचकांक में भारत के किस राज्य का स्तर बेहतर है। केरल। और सबसे कम है बिहार का। केरल का साक्षरता दर भी अधिक है, लगभग केरल में जो है 96% आदमी जो है साक्षर है। इनमें से कौन विन्यास के आधार पर ग्राम का प्रकार नहीं है। तो पशुपालक कोई भी ग्राम का प्रकार नहीं है, तो पशुपालक हो जाएगा इसका आंसर। च्युइंगम, ये जो सभी खाते हैं च्युइंगम, अभी तक पता है कौन सा पेड़ से बनता है। तो ये जोपेटा वृक्ष से बनता है।
च्युइंगम किससे बनता है? जोपेटा वृक्ष, याद रखना इसको, जोपेटा। अब आगे देखो, रेंडियर कहाँ पाया जाता है? रेंडियर होता है जो बर्फ का जो पहाड़ होता है वहाँ पे गाड़ी खींचता है, तो ये पाया जाएगा ठंडे प्रदेश में, मतलब आर्कटिक और उपध्रुवीय क्षेत्र में। अब आगे देखो, इनमें से कौन शीतोष्ण घास मैदान का उदाहरण नहीं है? घास का मैदान का एग्जाम्पल हम बताए थे क्या क्या होगा, तो इसमें मानसूनी प्रदेश नहीं होगा, घास का मैदान का उदाहरण ये नहीं है। फजेंडा शब्द का प्रयोग किस फसल के लिए किया जाता है? तो ये कॉफ़ी के लिए किया जाता है, याद रखना। किस कृषि प्रणाली में सर्वाधिक कार्य यंत्रों द्वारा संपन्न किया जाता है? यंत्रों द्वारा मतलब उसमें ज़्यादातर जो है इसमें ज़्यादातर जो है मशीन का प्रयोग किया जाता है, तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि होगा। इनमें से कौन कुटीर उद्योग का उदाहरण है? तो पत्थर और मिट्टी के बर्तन बनाना कुटीर उद्योग आता है। कुटीर उद्योग मतलब जिसमें परिवार के सदस्य जो है छोटे मोटे काम करते हैं, एक होता है लघु उद्योग, एक होता है भारी उद्योग। भारत का कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है? टिस्को जो है इस सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है उद्योग। टिस्को मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। हो गया, इसका क्या होगा? टिस्को। चलो अब आगे देखो, संचार किस आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं? तो संचार और परिवहन जो है तृतीयक क्रियाकलाप में आते हैं, तो याद रखना तृतीयक। इनमें से कौन सा क्रिया चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं? अनुसंधान और सूचना प्रौद्योगिकी, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुसंधान और सूचना प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य ध्येय किस रूप में देखा है? तो ये स्वतंत्रता में वृद्धि को देखा है, याद रखना। लामा मुख्यतः किस पर्वतीय भाग में पाया जाता है? लामा कहाँ पाया जाएगा? लामा किस पर्वत में पाया जाएगा? ये एंडीज पर्वत में पाया जाएगा लामा। अब आगे देखो, तीस्ट हो गया। यूनानी शब्द मेगोलोपिक का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ये क्या है? यूनानी जो है एक भाषा होता है, इसका प्रयोग किया जाता है सबसे पहले। इसको किया था किसने? तो जीन गैंटमैन ने किया था। अगला, जो गांव झीलों तालाब आदि के चारों तरफ पाई जाती है तो कौन सा प्रतिरूप होता है? तो चारों ओर पाया जाएगा तो क्या होगा? वृत्ताकार होगा। अब आगे देखो, 33 नंबर, भारत के कौन सा नगरीय क्षेत्र में छावनी बोर्ड स्थित नहीं है? इसमें ऑप्शन दोनों तो हो जाएगा। छावनी बोर्ड माने पुलिस का कैंट जहाँ नहीं है, तो ये रांची में भी नहीं है और धनबाद और बनारस तीनों में नहीं है, रामगढ़ में है। ये क्वेश्चन या तो नहीं हटा दो, या फिर छावनी बोर्ड कहाँ है? तो रामगढ़ में है, नहीं तीनों में नहीं है। इनमें से कौन नियोजित नगर का उदाहरण है? तो ये होगा कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है। मस्कट विकसित बाजार किस महादेश में पाए जाते हैं? मर्काटो विकसित बाजार है, एक प्रकार का बाजार है, तो ये कौन सा महाद्वीप में पाए जाते हैं? एक क्वेश्चन सही कर लेना, 33 वाला आंसर ही इसका गलत है लगभग। मर्काटो विकसित बाजार। ये देख लेना इसका आंसर क्या होगा सर्च करके। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा नगर की योजना किसने बनाई है? ये होगा ये वॉल्टर बर्ली ग्रिफिन। शिकागो शहर किस देश में है? ये सब जानता है, अमेरिका में है, यूएसए में। इनमें से कौन सा द्वितीय क्रियाकलाप का उदाहरण नहीं है? मछली पकड़ना प्राथमिक में आएगा, कपड़ा निर्माण जो है ये द्वितीयक में आएगा, लोहा इस्पात आएगा द्वितीयक में, तो सेवा तृतीयक में, मछली पकड़ना इसका आंसर दोनों आ जाएगा। द्वितीयक में कपड़ा भी आएगा और लोहा इस्पात निर्माण भी आएगा। सेवा क्षेत्र आ जाएगा तृतीयक में और मछली पकड़ना प्राथमिक में। इनमें से कौन हो गया ये?
39 नंबर देखो, इनमें से कौन सांस्कृतिक नगर है? तो इलाहाबाद सांस्कृतिक नगर है, इसका दूसरा नाम है प्रयागराज। इलाहाबाद जो है, प्रयागराज का दूसरा नाम इलाहाबाद, ये सांस्कृतिक नगर है। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, अमूलवादी रेडिकल विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता को व्याख्या के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया है? तो इसका क्या होगा आंसर? मार्क्स होगा। ठीक है।